गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th के लेसन फर्स्ट इंग्लिश प्रोज इंग्लिश रीडर शॉर्ट आंसर वीडियो 10 माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन पार्ट का क्वेश्चन नंबर 10। वाई डिड द राइटर रिसीव द ऑर्डर विद ग्रेट डिलाइट। लेखक ने आदेश को इतनी प्रसन्नता पूर्वक क्यों रिसीव किया, क्यों स्वीकार किया। जब उसके हेड टीचर ने कहा कि झाड़ू उठाओ और कमरे को साफ करो, इस आदेश को उसने इतनी प्रसन्नता पूर्वक क्यों रिसीव किया, क्यों लिया। द राइटर रिसीव द ऑर्डर विद ग्रेट डिलाइट बिकॉज, लेखक ने रिसीव किया उस आदेश को बड़ी प्रसन्नता के साथ, बिकॉज क्योंकि इट कुड गिव हिम ए चांस, क्योंकि यहाँ पर उसे एक मौका मिल सकता, इट कुड गिव हिम ए चांस, उसे मौका मिल सकता था टू शो हिज वर्थ, अपनी योग्यता को दिखाने के लिए, फॉर एडमिशन, एडमिशन के लिए, टू द हैम्पटन नॉर्मल इंस्टीट्यूट, हैम्पटन नॉर्मल इंस्टीट्यूट में, संस्था में जहाँ के लिए वो गया हुआ था, एक मौका उसको मिल सकता था, इसलिए उसने उस आदेश को बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया। यहाँ पर बच्चों ग्रेट डिलाइट, डिलाइट और होना चाहिए DELIGHT, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 11वां देखिए, व्हाट एग्जैक्टली वाज द राइटर्स कॉलेज एग्जामिनेशन एंड व्हाई। लेखक के लिए कॉलेज की जो एग्जामिनेशन परीक्षा वास्तविकता क्या थी और क्यों। आंसर देखिए, द स्वीपिंग ऑफ द रिसाइटेशन रूम, यानी संगीत कक्ष की सफाई, स्वीपिंग वाज द राइटर्स कॉलेज एग्जामिनेशन, लेखक की वो कॉलेज की परीक्षा थी। बिकॉज क्योंकि हिज एडमिशन, उसका जो प्रवेश था, टू द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, इस संस्था का ये नाम है, इसमें जो उसका प्रवेश था वो डिपेंडेड, निर्भर करता था, ऑन द सक्सेस इन इट, यानी इसमें सफलता पर, जो सफाई करने में यदि उसको उसने इम्प्रेस कर दिया हेड टीचर को, सफलता उसको अगर मिल गई तो इस सफलता पर उसका एडमिशन डिपेंड करता था। इसलिए इसी स्वीपिंग ऑफ द रिसाइटेशन रूम जो थी उसकी मेन परीक्षा थी एक तरीके से, इसलिए उसने मेन परीक्षा उसको डिक्लेयर किया। क्वेश्चन 12, व्हाट इम्प्रेशन डज द लेसन माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन प्रोड्यूस अपॉन यू, यानी जो पाठ आपका है शिक्षा के प्रति मेरा संघर्ष, ये आप पर क्या प्रभाव डालता है। द लेसन माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, शिक्षा के प्रति जो मेरा संघर्ष वाला पाठ है, ये प्रोड्यूसेस मन उत्पन्न करता है, द इम्प्रेशन, प्रभाव छोड़ता है, दैट कि वी कैन बी सक्सेसफुल, कि हम सफल हो सकते हैं, इन लाइफ, जीवन में, इफ़ वी ट्राई हार्ड, अगर हम कोशिश करें, ट्राई हार्ड, सख्ती से कोशिश करें, विद फर्म विल, दृढ़ इच्छा के साथ, एंड डिटर्मिनेशन, और इरादे के साथ। इसलिए एक फ्रेज भी दिया गया है यहाँ पर, ए सिंसियर एफर्ट इज ऑलवेज रिवॉर्डेड, एक लगन से किया गया प्रयास हमेशा पुरस्कृत होता है, यानी लगन से किया गया कार्य हमेशा सफल होता है। क्वेश्चन 13 देखिए, व्हाट डज द हेड टीचर डू, जो संस्था की जो हेड टीचर थी उसने क्या किया, व्हेन द ऑथर हैड फिनिश्ड हिज वर्क या हिज ड्यूटीज, जब ऑथर ने अपने कर्तव्यों को पूरा कर लिया, यानी जब उसने पूरी सफाई कर ली, तो हेड टीचर ने क्या किया। व्हेन द ऑथर हैड फिनिश्ड हिज ड्यूटीज, जब लेखक ने अपने पूरे दायित्व समाप्त कर लिए, द हेड टीचर, तो जो हेड टीचर संस्था की थी, वेंट इनटू द रूम, वो कमरे में गई, एंड, और, इंस्पेक्टेड, उसे निरीक्षण किया, द फ्लोर, फर्श का, एंड द क्लॉसेट्स, कोनों, कोने का, कमरे के फर्श का, कोनों का, शी रब्ड, उसने रगड़ा, हर हैंडकर चीफ, अपना रूमाल, ऑन द वुड वर्क, लकड़ी के कार्यों पर, अबाउट द वॉल्स, दीवार पर, एंड ओवर द टेबल्स, मेज के ऊपर, एंड बेंचेस, और बेंच के ऊपर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके 13 हो गए। इसमें क्वेश्चन साथ ही लास्ट ही है प्रश्न, तो ये भी आप फेयर पे आप करिए, और फेयर बना करके इसको भी सही तरीके से याद करिए, रटिए, ये आपका वर्क है। थैंक यू।